नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 30 डे स्टोरीज़ का 7th डे है। तो आज मैं नई कहानी आपके साथ लेके आई हूँ। एक गांव में ना सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रखी होती और पानी की भी कमी हो जाती है। पेड़ पौधे, खेत खलियान सब सूखने लग जाते हैं। तो एक आदमी के घर के पिछले बैकयार्ड में ना बहुत बड़ा बगीचा होता है। घर के पीछे जो बागान बने होते हैं पहले के ज़माने में होते थे, तो वहाँ पर एक बगीचा होता है उसका। काफ़ी अच्छे पेड़ उगे होते हैं, फलदार पेड़ होते हैं, सब्जी वगैरह उसने लगाई होती है। तो उसे भी अपने बगीचे की ना बहुत चिंता होने लग जाती है कि अब क्या किया जाए। हर तरफ सूखा है, बारिश हो नहीं रही है और पानी की बहुत किल्लत है। और उसी के बैकयार्ड में एक कुआं भी होता है। उसका पानी भी लगातार नीचे चला जाता है, बहुत कम हो जाता है। 2-4 बाल्टी पानी निकालने के लिए उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन तब भी पानी पूरा नहीं होता था। तो ऐसे ही वो अपने बेटे के साथ बातचीत कर रहा होता है। करते करते घर के आंगन तक आ जाता है और सड़क तक आ जाता है। उसके बाद तो देखते हैं 3 लोग खड़े हुए हैं और आपस में घुस-पुस कर रहे हैं और उनके मकान की तरफ देखते हुए। तो जो सा वो बंदा था, वो समझदार था, वो उनका हाव भाव देख के ये समझ गया था कि ये लोग चोर हैं। तो उसने अपने बेटे को इशारा किया उसने अपने बेटे को इशारा किया और अंदर आने के लिए कहा। वो घर के अंदर अपने बेटे को ले गया। तो उसने अपने बेटे के साथ ये बात करी कि मुझे ये लोग नए लग रहे हैं इस गांव के अंदर और शक्ल से चोर भी लग रहे हैं, तो ये हमारे घर में चोरी करने की नीयत से ज़रूर आएंगे। आज आएँ, कल आएँ, परसों आएँ, जब भी आएँ आएंगे ज़रूर। तो उसने कहा अपनी वो उसकी पत्नी भी आ गई इतनी देर में। उन तीनों ने बैठ के सलाह करी तो अब क्या करना चाहिए। कि तो आदमी के दिमाग में एक खुराफात आती है। वो कहता है कि देखो, हमारे बगीचे में पानी की किल्लत है और हमारे कुएं का पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, सूखने की कगार पर आ गया है। और उसके भाई अगर हम कोई मज़दूर लगाते हैं तो उसको मज़दूरी देनी पड़ेगी। क्यों ना हम इन्हीं लोगों से मज़दूरी भी करवा लें, अपना काम भी, सिंचाई भी करवा लें और उनके हाथ में कुछ लगे भी ना। तो उसकी पत्नी कहती है, बेटा कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो एक स्कीम बनाते हैं और बाप और बेटा बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर थोड़ी सी बातचीत करके बेटा अंदर, घर के अंदर चला जाता है। पिताजी उसके बाहर ही रहते हैं। तो वो ज़ोर से कहता है, बेटा देखो, गांव में सूखा पड़ गया है, अब चोरी होने का बहुत डर है, बहुत खतरा है कि सूखे की वजह से लोगों के घर में भुखमरी छाएगी तो वो लोग चोरी चकारी भी ज़रूर करेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे जो खेत के पीछे जो सा कुआं है और अपने घर का जितना भी कीमती सामान है, सोना चांदी है या और भी कीमती सामान है, एक बक्से में डाल के उस कुएं में फेंक दें। वो कहता है, हाँ पापा ये काम बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो वो ज़ोर ज़ोर से इसलिए बोलता है घर के बाहर आके कि चोरों के दिमाग में और चोरों के कानों में ये बात पड़ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चोर सुन के खुश हो जाते हैं और वो लोग घर पे जाते हैं। एक बड़े से बक्से के अंदर खूब सारे पत्थर डाल देते हैं। पत्थर डालने के बाद दोनों बाप बेटा उठाते हैं, उस संदूक को ले जाते हैं कुएं के पास और कुएं के अंदर फेंक देते हैं। जब बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, चोर हो जाते हैं खुश। अब रात को ये लोग सोएंगे और हम कुएं में से जाके वो जो सा उनका बक्सा है जिसमें उन लोगों ने अपने घर का जितना भी जमा पूंजी है उसमें डाली, तो हम वो निकाल लेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है जी, रात होती है, चोर आते हैं अपना काम करने के लिए। वो जाते हैं कुएं के पास, पहले थोड़ा पानी निकालते हैं, पानी निकाल के उसको ज़मीन पे फेंक देते हैं। तब तक उनको क्या था, जो उनसे मालिक थे जिनका वो कुआं था, वो जाके क्यारी निकाल, छोटी छोटी नाली बनाने लगते हैं क्यारी से। वो जो उनका क्यारी खोदने वाला होता है ना, उससे क्यारी बनाते हैं कि पानी की निकासी हमारे पेड़ पौधों तक पहुंच जाए। चोर निकालते रहते हैं पानी और वो अपनी नालियाँ बना के वो पानी को अपने पेड़ पौधों तक पहुंचा देते हैं पानी, कि हमारी तराई हो जाएगी। तो जब बच जाते हैं 4, वो कहते हैं हाथ में तो कुछ भी लगा नहीं है। फिर पानी निकालते निकालते उनको थोड़ा सा एक टुकड़ा ना, एक छोटा सा जगह ऐसी नज़र आती है जो संदूक होता है। वो
तो वो फटाफट निकालने लग जाते हैं। संदूक मिल गया तो वो खींच लेते हैं बाहर, संदूक में हुक डाल के कुएं से बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर तो सिर्फ पत्थर है। तो वो वहाँ से भागते हैं ये सोचकर कि देखो हमारा तो काम बना नहीं, इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, कहीं पकड़े गए तो और हमारी पिटाई भी हो जाएगी और हमें इस पुलिस के पास भी पकड़ाया जाएगा। तो वो लोग भाग जाते हैं। इससे ये होता है कि इंसान देखो अपने शातिर दिमाग से, अपने दिमाग से चाहे कितने बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी कर सकता है, उसका हल भी निकाल सकता है। ये है सारे दिमाग की खेल होती है। कुछ मंदबुद्धि लोग होते हैं जो कुदरत की तरफ से होते हैं, कुछ होते हैं बहुत समझदार, अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब इसमें उस आदमी की चतुराई देखो, उसने मज़दूर भी नहीं लगाने पड़े और उस कुएं से कितनी मशक्क़त लगती थी उसे मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी, उसके पैसे भी बच गए, उसके सारे खेत में पानी भी दिया गया और चोरों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इसलिए हमेशा ठंडे दिमाग से, अगर सामने आई मुसीबत है उसे ठंडे दिमाग से ही हल किया जा सकता है, गर्मा गर्मी में नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं कल 8th डे 8th स्टोरी के साथ। नमस्कार।